जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको यूपी जीके पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जीके का चैनल है, ठीक है ना। जनरल स्टडी पूरा चीज आपको समझ में आने लगेगा, सब कुछ एकदम थॉरली बताऊंगा। ठीक है, देखो क्या होता है, यूपी जीके से मैं क्यों स्टार्ट किया, यूपी के बारे में क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यूपी में अगर जॉब करना है तो यूपी जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे राजस्व विभाग हो, अरे कोई भी लेट इट बी, जो यूपी पुलिस निकला है ना अभी फॉर्म, उसमें भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपका यूपी जीके से आता ही आता है। ठीक है जी, तो फिर शुरू करते हैं। चलो फिर देखते हैं यूपी जीके का। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, थोड़ा करके बताऊंगा, सामान्य परिचय इसका दूंगा। उसके बाद इसको थॉरली हम पढ़ेंगे। ठीक है, जितना थॉरली आप पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल में आएगा, पुलिस कांस्टेबल में आएगा ही आएगा। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन फॉर्म में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिशन्स में, लिखित तो आएगा नहीं, सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, तो लिखित में ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको करके मैं बताऊंगा। इसी के अंदर थोड़ा करके सब्जेक्टिव भी बताऊंगा। ठीक है जी, चलो देखो पहला क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश भारत के किस दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? भारत के। अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश भारत के किस दिशा में स्थित है, तो आपको बताना है नॉर्थ में। क्या बताएंगे? नॉर्थ में, उत्तर में। देखो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। तो जो इंडिया का मैप रहेगा, इंडिया के मैप में आप देखना, तो ये कहां पे प्रदर्शित होगा? नॉर्थ में। नॉर्थ में आपका उत्तर प्रदेश स्थित है। कभी कभार क्या कर देता है कि आपको ऑप्शन में आता है उत्तर मध्य। क्या बोलता है? उत्तर मध्य। तो या तो उत्तर बोलो या तो उत्तर मध्य बोलो। आप इसके पहले यूपी जीके से पढ़ने से पहले यूपी जीके का एक मैप जरूर खरीद लें, अपने घर में लगा लें। ठीक है, 10-20 रुपए का आता है, 20-25 रुपए का आता है, उसको लगा लीजिएगा, उससे और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो मैप के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा, चिंता ना करना। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। अच्छा, उत्तर प्रदेश क्या है? एक राज्य है। ठीक है, ये एक राज्य है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है। तो ये तो सबको मालूम है कि लखनऊ है, लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है देखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, कब से कब तक क्या राजधानी रही है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। 1836 से आगरा इसकी राजधानी थी। किसकी? उत्तर प्रदेश की। उसके बाद 1858 से इलाहाबाद इसकी क्या थी? राजधानी थी। उसके बाद 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से इसकी राजधानी थी। आपको ये सब चीज याद रखना है। कहां से? 1836 से 1858। ठीक है, 1836 में आगरा में, 1858 इलाहाबाद में, उसके बाद आंशिक रूप से 1921 से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1935 से लखनऊ पूर्णतः राजधानी बन गई। ठीक है, कब तक? अभी तक चलता आ रहा है। कब से? 1935 से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजधानी लखनऊ है। कब क्या था यहां पूछ सकता है कि कब से लखनऊ पूर्णतः राजधानी बना, तो आपको बताना पड़ेगा 1935 से। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का गठन मतलब फॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950। देखो लिखा हूं मैं, 24 जनवरी 1950 का उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। या ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है। चाहे वो गठन पूछे, चाहे फॉर्मेशन पूछे, चाहे स्थापना दिवस पूछे, आपको बोलना है 24 जनवरी 1950 को। ये क्लियर? चलो अब देखो, अब क्या बोलता है कि उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा, कब से कब क्या था, ये पहले मैं आपको बताता हूं।
1836 से इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। याद रखिएगा 1836 से, देख लो 1836 से आगरा इसकी राजधानी थी, 1836 से इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत पहला। इसी को क्या बोलते थे? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। क्या बोलते थे? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। नॉर्थ का मतलब उत्तर, वेस्ट का मतलब पश्चिम, और प्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, कभी ये लिख दे तो भी घबराना नहीं है, उत्तर पश्चिम प्रांत या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। जैसे इंडिया को भारत भी बोलते हैं और इंडिया भी बोलते हैं, उसी तरह इसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। याद रखिएगा कब से? 1836 से। उसके बाद 1877 से 1877 से उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। थोड़ा बड़ा नाम है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम तो था ही, उसके बाद उसमें जोड़ दिया आगरा एवं अवध प्रांत। क्या बोल दिया? आगरा एवं अवध प्रांत। कब से? 1877 से। ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या किया? 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। क्या लिख दिया? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 से। उसके बाद 1937 से संयुक्त प्रांत। क्या बोल दिया? 1937 से संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस बोल दिया। ठीक है, 1937 से। और इसके बाद लास्ट में जो आया उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। क्या बोला? 24 जनवरी 1950। इसी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मानते हैं। इसी को उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 से नाम रखा गया। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री थी उत्तर प्रदेश के नाम का। ठीक है, क्लियर? चलो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब क्या है? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? अब तुमको डाउट होगा, आपको डाउट होगा कि सर ये पुनर्गठन क्या होता है? भैया इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ क्या कि 9 नवंबर 2000 सन को, 9 नवंबर 2000 सन में जब उत्तराखंड या उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था, उसी को क्या बोलते हैं? पुनर्गठन। फिर से गठन हुआ। किसको छोड़ के? उत्तराखंड और उत्तरांचल। उत्तराखंड बोलो या उत्तरांचल बोलो, इनको अलग कर दिया गया। कब किया गया? 9 नवंबर 2000 सन को। उस दिन से उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन माना जाता है। तो कब बोला जाएगा? 9 नवंबर 2000। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, तो भी बताना है 9 नवंबर 2000 सन। और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन बोल देगा तो भी आपको बताना है 9 नवंबर 2000। क्लियर? चलो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब आया क्वेश्चन आपको मैप के थ्रू। देखो, सबसे पहले एक चीज आपसे मुझे रिक्वेस्ट ये करनी है कि आपको 1 से 2 बार, 2 से नहीं 10 बार आप क्या करना? मैप बनाने की कोशिश करना। किसका? उत्तर प्रदेश का। जब मैप से पढ़ोगे ना बेटा, तो कोई भी ट्रिक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जैसे बताऊंगा सारा चीज पूरा, यहां से जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं पूरे बाउंड्री का मैं आपको याद करा दूंगा, चिंता ना करना। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? अभी पड़ोसी राज्य बोला हूं, देश नहीं बोला हूं, यह बात याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन है? ये उत्तर प्रदेश का मैप हो गया बेटा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। एक सिंह दहाड़ता हुआ, देखो ये सिंह है और इसे दहाड़ता हुआ। ठीक है, ऐसे करके अब बना लेना। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया है कि 4 भागों में बांट दिया है। कैसे भागों में बांट दिया? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखो ये ईस्ट और ये कौन सा? वेस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ, और ये साउथ। तो ईस्ट में कौन कौन सा क्या है? पड़ोसी राज्य हैं। तो देखो ईस्ट में एक है बिहार और एक झारखंड, ये बलिया है। ठीक है, ये बलिया सबसे पूर्वी जिला। अभी जिला नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। मतलब कहने का कि ईस्ट में बिहार और झारखंड, ठीक है, 2 हमारे पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, अब गए वेस्ट में। ये तो ईस्ट हो गया ना, ये ईस्ट हो गया। अब ये वेस्ट में देखो, वेस्ट में कौन कौन है? तो वेस्ट में है आपका दिल्ली। दिल्ली एक राज्य हो गया। उसके बाद वेस्ट में दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान हो गया। कौन कौन सा?
दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 याद कर लोगे, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ये हो गया वेस्ट में। अब आया नॉर्थ में, नॉर्थ के पास देखो, देखो यहां पे सहारनपुर है, सहारनपुर से लगा हुआ एक पड़ोसी राज्य है, कौन? हिमाचल प्रदेश। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश कौन से दिशा में है? तो भैया उत्तर पश्चिम में, उत्तर भी है और पश्चिम में, देखो उत्तर भी है मतलब नॉर्थ में भी है और पश्चिम में भी है, और पश्चिम में भी है, देख लो उत्तर पश्चिम में आपको हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। कभी नॉर्थ बोल दिया, कभी पश्चिम बोल दिया तो उसमें डाउट नहीं करना, उत्तर पश्चिम में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये क्लियर हो गया। अब साउथ, दक्षिण में देखो साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ एक एमपी मध्य प्रदेश होगा और दूसरे में छत्तीसगढ़ नीचे हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका पड़ोसी राज्य, ठीक है। मैप से पढ़ना है, तुम चाहे कहीं भी पढ़ो यार, लेकिन मैप से पढ़ना, मैप से पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इधर कौन? बिहार और छत्तीसगढ़, इधर कौन? हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, क्लियर। ऊपर कौन? नॉर्थ, ऊपर कौन? हिमाचल प्रदेश, नीचे कौन? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इतना याद कर लेना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूंगा और यूपीजी के पूरा समाप्त 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा जी, एकदम क्लियर, एकदम सॉलिड है। 8 से 10 क्वेश्चन आपको आता है, और यूपी में अगर नौकरी करनी है भाई तो यूपीजी के तो तैयार करनी पड़ेगी, चाहे कहीं से भी करें, कीजिए, ठीक है। जल्दी एग्जाम आने वाले हैं, इसको पढ़िएगा, ठीक है, और क्लियर कीजिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी सामान्य परिचय है, अभी डीप भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता ना करना। चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।